श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बे सविमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व 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 त्रिस्तव षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रावण के महीने की ये तीसरे पड़ाव की ओर अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान होकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
बाबा देवादिदेव महादेव, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, करुणा सागर मेरा शिव, जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो एक छोटा सा छोटा जीव क्यों ना हो, 84 लाख योनियों को भगवान नारायण के चरणारविंद की ओर ले जाकर छोड़ने का, भगवान की अविरल भक्ति की ओर ले जाकर छोड़ने का अगर किसी के भीतर भाव है तो वो शिव है। आज शिव महापुराण का प्रथम दिवस, जो ऑनलाइन अपन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी, राठी परिवार बड़ौदा, सोनी परिवार अहमदाबाद, सोमानी परिवार सूरत, तोशनीवाल परिवार मुंबई और बयानी परिवार सूरत। आज संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में नागपंचमी महोत्सव चल रहा है। आज ही के दिन नाथद्वारा में जो श्री जी बाबा के स्वरूप का अपन दर्शन करते हैं, थोड़ी घुन आवाज आ रही है कि जो श्रीनाथ जी के सुंदर हवेली में श्री जी बाबा का अपन जो दर्शन करते हैं, वो श्री जी बाबा का प्रागट्य मेरे गोवर्धन नाथ जी का अगर हस्त कमल का दर्शन प्रागट्य अगर हुआ तो आज वो नागपंचमी के दिन ही हुआ है। और अभी तक जो कथा हुई ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, अब ये तो सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ है, करुणा सागर के हाथ है, ओगरदानी के हाथ में है। अभी तक जितनी कथा हुई सब में एक यजमान थे, पर पंचमी की कथा में 5 यजमान है। ये शिव बाबा की कृपा है, हो, ये शंकर की कृपा है। अच्छा, उन्हें चुना भी बहुत जोरदार। पंचमी से चालू होगी तो कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। और ये बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, ये सब 5 को एक करके करा। ओगढ़दानी शिव है, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू। बहुत बहुत साधुवाद है राठी परिवार, सोमानी परिवार, सोनी परिवार, तोशनीवाल परिवार, बयानी परिवार को, जो आप भगवान शिव की पावन कथा को ऑनलाइन कराकर इस पुण्यमय कथा का लाभ संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा के पहले नागपंचमी महोत्सव को देखते हुए वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा का अपन ने स्मरण किया।
जो आज अपन कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अब ये 5 जजमान मिले हैं, तो इस कथा का नाम पंचामृत शिव महापुराण की कथा का लाभ ले प्रयास रहेगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 केवल पंचामृत नहीं है। मेरे भूत भावन भूतेश्वर, मेरे शंकर, मेरे करुणा सागर, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, इन 5 को अगर मिलाए हैं तो उसको जो पंचामृत तैयार करा है, ये पंचामृत शिव का स्पर्श कर लेने पर, या जिस देवता का हम स्नान करा रहे हैं, जिस देवता को हम पंचामृत चढ़ाकर स्नान आदि करा रहे हैं, उसका जो सुख है वो सुख जैसा कोई सुख नहीं। वो सुख जैसा कोई सुख नहीं है। अब दूध अपना काम कर रहा है, दही अपना काम कर रहा है, शहद, घी, शक्कर, ये सब अपना अपना एक क्रम बनाई रखी। पर बाबा की कथा जो कर रही है कि ये 5 जो भगवान शिव के पास में हैं पंचामृत के रूप में, जो शंकर भगवान को समर्पित हो रहे हैं, शिव को चढ़ाए जा रहे हैं, भगवान शिव उनको जो स्वीकार कर रहा है, केवल स्पर्श मात्र से ही उसका सुख, उसका आनंद चौगुना बढ़ जाता है, मात्र स्पर्श से। केवल एक स्पर्श मात्र, और उसका सुख, उसका आनंद चौगुना बढ़ गया। आप कभी प्रयास करना, एक अपने घर में रहो ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करते रहा करो। किसी और वाला महाराज बोला है तो कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल गया है, तो प्रैक्टिकल करने में अपना क्या जाए, प्रैक्टिकल करना। एक दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सब मिला के इकट्ठा कर कर अच्छा घोट कर पी कर देखना, उसका स्वाद एक अलग रहेगा। पर एक बार किसी नर्मदेश्वर महादेव का आप स्नान करा रहे हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा रहे हैं, या राम जी का, या ठाकुर जी का, या कृष्ण का, या मेरे भगवान सत्यनारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, आप अगर स्नान करा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और उस पंचामृत को आप पी कर देखिएगा, उस पंचामृत को आप धारण कर कर देखिएगा, पान कर कर देखिएगा, दोनों में स्वाद बढ़ जाएगा। जो आपने ऐसे ही मिलाकर पिया है उसका कोई स्वाद नहीं है, एक साधारण सी बात है। पर जो आपने भगवान को समर्पित कर कर जो धारण किया है उसका स्वाद बढ़ा है। अब केवल एक पंचामृत नहीं, एक केवल भगवान का प्रसाद ही नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस शरीर पर आप जो वस्त्र भी धारण करें, भले आप साड़ी पहनते हैं, भले आप जो पैंट शर्ट जो जो धारण कर रहे हैं, आप जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भले वो 200 रुपये का हो, भले वो 100 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, भले वो 500 रुपये का हो, पर एक बार जो वस्त्र आप धारण कर रहे हैं उस वस्त्र को पहले भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान को समर्पित करने के बाद उसको अपने शरीर पर धारण कर लो। उसकी कीमत मात्र भगवान का स्पर्श करा देने पर अपने आप 4 गुनी हो जाती है, मात्र स्पर्श से। केवल मात्र स्पर्श से उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और जब विचार करिएगा, एक वस्त्र की कीमत परमात्मा के चरणारविंद को मात्र स्पर्श करने से बढ़ जाती है, तो संसार का मानव यदि भगवान का मात्र स्मरण कर ले, स्पर्श कर ले, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? कीमत तो उसकी भी बढ़ेगी ना। पहले एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा,
कि 4 बांस और 40 कंडा, गोबरी कंडा गाय का गोबर, 4 बांस 40 कंडा तो कोई भी लाकर दे देगा अंतिम समय में। पर सबसे ज्यादा कठिन की बात तो यह है कि वो 4 हाथ वाले को कौन लाकर देगा अंतिम समय में। 4 बांस और 40 कंडा तो कोई भी ला दिया है, 4 बांस और 40 कंडा तो कोई भी लाकर दे देगा, पर वो 4 हाथ वाले को बुलाना बड़ा कठिन, अंतिम समय में उसका स्मरण करना, अंतिम समय में उसको लाकर विराजमान करना, अंतिम समय में उसको लेकर आना, यह कितना कठिन। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। फिर इस संसार सागर में फिर वो सुख नहीं है, फिर वो आनंद नहीं है, वो फल की प्राप्ति नहीं है। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। 5 चीजों का स्मरण करिएगा। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है। कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है, कोई घात आ रही है, उसको रोक देता है। शक्कर मिष्ठान महाराज, परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता। अपने आप में एक सुख प्रदान करता है। पंचामृत चढ़ाने का एक भाव और व्यक्त किया गया है शिव महापुराण के अंतर्गत। पंचमी की कथा है, नाग पंचमी की हो और 5 जजमान की है, थोड़ा ध्यान रख के सुनिएगा। एक आनंद की अनुभूति है, इसका एक आनंद ही दूसरा है महाराज। सोमानी जी, राठी जी, मिलकर जो करा जाता है उसका एक आनंद ही दूसरा होता है। एक अकेला दूध पदार्थ को अपन ग्रहण कर लो वो अलग बात है, दही को अलग ग्रहण कर लो, आप शहद को अलग ग्रहण कर लो, एक मिलकर जो आनंद की अनुभूति हुई है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बड़ी प्रसन्नता का विषय है इस चीज के लिए। आज पूरे राष्ट्र को इस बात का एक आनंद रहेगा कि ये एक नई आनंद की अनुभूति लोगों को प्राप्त हुई है, एक नई प्रेरणा लोगों को दी जा रही है और एक आनंद दिया जा रहा है। सुख पंचामृत को जोड़ा गया है भगवान की पंचायत से। शिव पंचायत में 5 हैं। कौन कौन है? पहले नंबर पर देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान, दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, तीसरे नंबर पर भगवान विष्णु, चौथे नंबर पर सूर्य नारायण भगवान भास्कर देव, और 5वें नंबर पर है मां दुर्गा भवानी। शिव पंचायत में ये 5 हैं। आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में भगवान शंकर के परिवार का तो मंदिर होगा। शंकर भगवान के परिवार का मंदिर का दर्शन तो आप बारंबार करते होंगे। पार्वती जी भी होंगी, गणेश जी भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे, नंदी भी होंगे, शिव भी होंगे। ये भगवान शिव का परिवार है।
पर भगवान शंकर का जो पंचायत है, भगवान शिव की जो पंचायत है, उसमें 5 ये अलग। कभी आप लोग उज्जैन जाएं महाकाल की नगरी में, तो महाकाल की नगरी में जब पहुंचे तो बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा हम महाकाल की नगरी में आए, ऐसी कृपा कर दो कि हमको शिव पंचायत का दर्शन हो जाए। महाकाल उज्जैन में एक मंदिर में, बाबा महाकाल के एक मंदिर के एक आनंद में पंचायत भगवान की विराजमान है, उसका भी दर्शन। जैसे दूध का कर्म अलग है, दही का कर्म अलग है, घृत का कर्म अलग है, शक्कर का कर्म अलग है, शहद का कर्म अलग है, उसी तरह हमारे देवताओं को भी एक एक अलग अलग क्रम बांटा गया कि आपको यह संभालना है। आप इस इंद्री के देवता हो, आपको मन पर विराजमान होना है, कि आपको नेत्र पर विराजमान होना है, कि आपको कहाँ भुजा पर विराजमान होना है, हस्त कमल पर विराजमान होना है, आपको कर्ण पर विराजमान होना है। जैसे गौ माता का एक फोटो आप लोग बार बार देखते होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपने गौ माता का एक फोटो देखा होगा, चित्र देखा होगा कि गौ माता के शरीर में कहां कहां कौन कौन से देवता विराजमान है। गौ माता के शरीर में कहां कहां कौन से देवता बैठे हुए हैं, ये आपने दर्शन करा होगा एक चित्र के अंदर, एक गौ माता के एक चित्र के अंदर। उसी तरह केवल गौ माता में नहीं, केवल एक अकेले गौ माता में नहीं, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है कि भगवान ने जब मनुष्य को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा का जब प्रकट हुआ, तो मनु शत्रुपा के उस संपूर्ण श्री विग्रह में एक एक इंद्रियों में एक एक स्थान पर स्वयं भगवान भी विराजमान हुआ। अब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं कि आप में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं पर राम है महाराज, हर जगह पर राम जी विराजमान है, अपने भीतर भी उसके भीतर भी, एक जलचर में भी, एक थलचर में भी, एक वायुचर में भी, हर जगह पर वो परमात्मा विराज। तो उस क्यों कहा गया कि परमात्मा हर एक में, उसका कारण हर इंद्री के अंतर्गत, हर स्थान पर, इस मानव के प्रत्येक अंग अंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। आपको नेत्र पर विराजमान होना है। जल डिपार्टमेंट अलग राजनीति में, विद्युत विभाग अलग राजनीति में, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं। और शिव महापुराण भी वही कर रही है कि संसारिक मानव को जब भगवान जन्म देता है, माता के गर्भ से जब प्रकट करता है, माता के गर्भ से जब पैदा करता है, माता के गर्भ से जब प्रसव करता है, इस मनुष्य की एक एक इंद्रियों में एक एक देवता विराजमान हो जाता है। कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। ये श्वास जो मिली है बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ी मुश्किल से। और ये तो कोई वस्तु है तो आप बाद में भी प्रयोग में ले सकते हो। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई वस्तु है ना, कोई साड़ी तुम्हारे पास में रखी है तो तुम सोचोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगी, कोई रकम रखी है तो तुम सोच लोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगा, कोई जूता रखा हुआ है इसको मैं बाद में पहन लूंगा, कोई खाने की वस्तु इसको मैं बाद में खा लूंगा। अभी तो गाड़ी में अपन अभी तो बैठे हैं, थोड़ी देर से खा लेंगे, रख लो अभी, रख लो, वहां से आएंगे ना जब अपन खाते हुए आ जाएंगे, अभी रख लो, जरा निकलेंगे ना जब अपन कुबेरेश्वर धाम से तो खाते खाते चलेंगे, रख लो अभी है। कोई वस्तु अगर आपने रखी है तो अपने पास साड़ी, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, माणिक, मोती, कपड़े, आभूषण, ये सब आप रख सकते हो, मना नहीं है। पर एक ऐसी चीज है, वो है श्वास। उसको रखना मुश्किल है कि हम आज की जगह कल श्वास लेंगे, नहीं लेना, जा नहीं, अकड़ी जाए तुम तो ऐसे तो एक बार मन में आ जाए ना तुम्हारे तो तुम अकड़ लो एक बार दमदारी से, आज कुछ भी हो जाए मैं सांस नहीं लूंगी, जा।
नहीं, खाने की सोचोगे तो चल जाएगा कि मैं कल खाऊंगी, नहीं खाऊं तो कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं। पानी पीने का सोचोगे कि मैं, होता है, तीज का त्यौहार आता है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, इसमें नहीं पीते, तो पानी का चल जाएगा, भोजन का चल जाएगा, कपड़ा का भी चल जाएगा कि आज नहीं पहनूंगी मैं तो कल ही पहनूंगी या कपड़ा है। जूता का भी चल जाएगा कि आज मैं ये वाली चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं कल पहन लूंगी है। घड़ी का भी चल जाएगा, सामान का भी चल जाएगा, अंगूठी बीठी सब, रतन माणिक मोती सोना चांदी खाना पीना जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास में, इन सब का चल जाएगा कि मैं कल, बाल भी अपन कल कटा लेंगे, सुन भी अपन, अरे बोलो तो, कल लेंगे, देख भी अपन, आज नाटक नहीं देख रही ना, मैं कल देख लूंगी, बाद में मैं मोबाइल पे देख लूंगी तुरंत। तो ये तो तुम कल भी कर सकते हो, पर एक कहीं का अकड़ में आके कह दे कि नहीं मैं तो श्वास ही नहीं लूंगा, नहीं मैं तो कल ही लूंगा, नहीं लेना। इतना में तो भगवान भी कहेगा, रे फिर कहीं नहीं, कल तक तो निपट ही जाएगा, भगवान भी सोचेगा। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, ये गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला। सब चीज छोड़ सकते हो, श्वास नहीं, श्वास छूट गई तो गए, मैं कल लूंगी अब श्वास, आज नहीं लूंगी, आज मैंने व्रत रखा है, श्वास नहीं लेना है। भगवान भी सोचेगा कहां फंसा राम, अब ये श्वास ले नहीं तो आ जाए ऊपर, और इसकी श्वास निकली तो ये अपनी श्वास निकाल देगी ऊपर आके। भगवान भी सोचे ऊपर आते से जो उपद्रव मचाएगी ना, कि हमने तो तुम्हारे लिए श्वास छोड़ी थी, हमने तो तब करा था कि एक दिन श्वास नहीं लूंगी। सारी वस्तुएं, सारा सामान, सारा साज तुम कल प्रयोग में ले सकते हो, पर श्वास हर पल हर घड़ी हर क्षण प्रयोग में लेना पड़ेगी। सो रहे हो तो भी, जाग रहे हो तो भी, खा रहे हो तो भी, रो रहे हो तो भी, हंस रहे हो तो भी। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि श्वास लेना जरूरी है, हर पल हर घड़ी हर क्षण शरीर के लिए। उसी तरह शिव नाम लेना जरूरी है उस परमात्मा से मिलने के लिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर पल हर घड़ी हर क्षण उस परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी। हर पल अगर आपको लगता है ये श्वास का कोई भरोसा नहीं, सब कब छूट जाए, कब चली जाए, कब समाप्त हो जाए, किसको मालूम। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए कहा शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा। हाँ शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। आओ
तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। परम पिता ही इसे चलाता। परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है, शिव स्मरण कह रहा है। श्वास चल रही है, जितनी श्वास चले उतना शिव का स्मरण करते रहो, जपते रहो। हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर का अनुमोदन जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण चौरी में थोड़ा सा लग गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तुमने विचार करा कि मुझे ये गाड़ी लेना है या मुझे ये सामान लेना है। लेने गए थे सफेद कलर की, आ गई लाल कलर की। कई बार मार्केट में आप भी जाते होंगे, बाजार घूमने गए और कपड़े की दुकान पर जाकर बैठे और उसने बहुत सारे कपड़े दिखाए आपको, बहुत सारे सूट दिखाए, बहुत सारी सामग्री दिखाई। और बहुत सारी सामग्री जब आपने देखी, बहुत सारा कपड़ा आपने देखा, आप पसंद करने गए थे कि ये वाला लेना है मुझे और इस कलर का लेना है। भले घर से सोच कर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद जो सामान देखा, देखते से ही मन में आया अपन वो कलर बाद में ले लूंगी, ये नया कलर दिख रहा है, यही वाला लेते हुए चित्तवृत्ति में वो बैठ गया। चित्तवृत्ति में वो आ गया
कि वो कलर मुझे लेना है और ये कलर मुझे रखना। अब लेने गए थे पीला, ले आए लाल, लाल गए थे तो नीला लेकर आ गए, नीला गए थे तो हरा लेकर आ गए, हरा गए थे तो कहीं कत्थाई लेकर आ गए। तुरंत चेंज। बस उस वही शिव पुराण वही कर रही है। इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, श्वास के लिए आज चल रही है, कर चले ना चले, हर पल हर घड़ी, ये जरूरी नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शंकर ही भजो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप राम ही भजो, क्योंकि तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। अब हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़ कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए, कौशल्या मैया जी के यहां पर अयोध्या में मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ। क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगह ही, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगह, राम जी के समय पर भी कृष्ण जी के समय पर। बहुत आवाज लगे, बहुत आवाज लगे कि नगर में जोगी आया, भगवान के सामने जाकर खूब, यशोदा मैया के सामने खूब लगे कि नगर में जोगी आया, वेश कोई जम के तो बोलो समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर, शंभो। जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाग पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर भस्म रमाकर खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग कराए और कह दे प्रातः का वंदन। कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं, कई बार सुनने में आता है ना गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड गुड माँ सवेरे से उठ के ही रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग है। केवल घर की कमाई तो है, सुबह से उठकर चल देती है तुरंत। बहुओं का तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग
उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती है, वो रुकती नहीं है, दौड़ती रहती है। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए भयंकर बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास करा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो शुद्ध भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा और श्रृंगार विंगार करा दो। तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो, भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी संगी जितने हैं वो सब भारी है, हो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजुड़ बांध बुना के उस पे चांद को रख कर, और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते थे, अब की और बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाच करते हुए, भयंकर। और तैयार बाबा तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे पहुंच गए थे, अच्छा बढ़िया सज धज के। वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा फेर लो, हैं भले चोटी करिए अपन डबल से नहीं कराए, परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर पूरा के, और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा सा पाउडर गिराया, लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं कहीं की तो भूकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कले लगाए सत जाए, सील टप्पा लगा के चले हो। अब यशोदा जी के यहां पहुंचे। अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को तो यशोदा मैया ही डर गई, तो अब लाला नहीं डरेगा। यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो, हम तो करा देंगे लाला का दर्शन, पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा। इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती है। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर तो दर्शन तो हो ही नहीं, तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए हैं तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर आप ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो, तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा का स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में देवताओं में, ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में, पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ। मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चली उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा, भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे तो वहां शंकर मिलेगा, वहां शिव मिलेगा। बस
उसका स्मरण जब आप करते रहें कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। भगवान का जितनी बार स्मरण करोगे शिव अपने आप प्रकट होता चले जाएगा। आप राम की आराधना करिए शंकर मिलेगा, आप कृष्ण की आराधना करिए शिव मिलेंगे। अगर शंकर की आराधना कर रहे हो तो कृष्ण और राम मिलेंगे। भगवान विष्णु आपको केवल शिव की आराधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कथा को प्रारंभ करते हुए, राम कथा को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी लिख देते हैं, जिसने शंकर का अनुमोदन नहीं करा राम मिलना बड़ा कठिन काम है महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम की आधार। आप जिसको बजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जिससे बचे। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर कर धन को लेकर आ रहा है तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए, भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है। शिशुपाल की कथा उठाकर लाइए। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रिया था क्या? दाऊ भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहाँ का तो कंप्यूटर फेल हो जाए और वहां का कुछ नहीं हो। अरे यहाँ तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तू एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा, हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिसाब। किस चीज की? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो। और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा। मनवा तू चिंता करे किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करे मनवा चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ
रिम झिम फुआरे बरसात की सब पे कृपा है भोलेनाथ की। रिम झिम फुआरे बरसात की ओ सब पे कृपा भोलेनाथ की। सब पे कृपा है भोलेनाथ की। सब पे है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की। सब पर कृपा है भोलेनाथ की। करता चिंता तो किस बात की, किस बात की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की। भाव से, प्रेम से, आनंद से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से आई सावन की बेला रुत मास की, रुत मास की। घर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई सावन की बेला रुत मास की, रुत मास की। हर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई है बेला सावन की रुत मास की, रुत मास की। हर घर में पूजा भोलेनाथ की। घर घर में पूजा भोलेनाथ की। घर घर में पूजा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की। सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की। सब पे है कृपा भोलेनाथ की। हाँ सब पे है कृपा भोलेनाथ की। सब पे है कृपा भोलेनाथ की। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कराए। आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे। ये चित्त वृत्ति में शिव समाया है। शंकर के भजन में, शिव के स्मरण में डूबे। देवराज ब्राह्मण है, प्रवृत्ति थोड़ी सी गलत हो। जन्म के समय पर लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या धरना है, कितनी श्वास लेना है, क्या करना है। शिशुपाल की गालियां तक गिनी गई थी कि इतनी रह गई है, तो क्या अपनी नहीं गिन रहा होगा ऊपर बैठकर? हिसाब का पक्का है। तुम ऊंचा नीचा कर सकते हो, वो नहीं करेगा बिल्कुल। फिर याद कर लो, एक माँ अपने बेटे को 100 रुपये लेकर भेजती है, जा सरफ की थैली लेकर आओ। 30 रुपए की आई है, माँ हिसाब लेगी कि नहीं लेगी? वापस आएगा, कितने की लाया बेटा? मम्मी 30 रुपए, बाकी के पैसे ये रहे, ये 70 रुपये पकड़ो। जब वो एक माँ, एक घर का पिता अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का लेगा।
कि नीचे जाकर भजन कितना किया था, दान कितना करा, पुण्य कितना करा, स्मरण कितना करा, कितनी श्वास गवाई और कितनी श्वास में राम गुण गाई, पूछेगा, हर बार पूछेगा। बोल रे भेरू बोल, पूछेगा। फिर क्या कहोगे? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। फिर कहोगे भेजा था तो तने भजन के लिए था, और क्या करूं, जब जब भोजन करता था, जैसे ही 1 बजे भोजन किया, फिर तो 2 घंटा की तो नींद चाहिए, और ऊपर से ये सियोर वाला महाराज 1 बजे ही आ गया। अब रोज तो आस्था चैनल पर 2 बजे कथा रही थी, और मालूम पड़े आज 1 बजे से आ गई। अब बताओ, इधर से खाने से निपटो, भोजन करके, ऊपर से ये टीवी नहीं देखो तो दिल नहीं माने। 2 दिन कथा नहीं हो, 1 दिन 2 दिन तो लोगों के ऐसे फोन आना चालू हो जाते हैं, ऐसे हमारा तो जिवड़ा नहीं लग रहा, हमारा तो मन नहीं लग रहा। अब तुम्हारे जिवड़ा के चक्कर में गला का करें, ये तो बताओ। अब तुम तो कह दो हमारे तो मन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें। वो तो आस्था चैनल वालों का भला हो, जो 1 दिन बीच में भी गैप हो गया तो पुरानी कथा लगा दी, पर लगा दी उनने कि इनका जिवड़ा लग जाए। हो चित्तवृत्ति भगवान ने जोड़ी, माना भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है वो उसके हाथ में, कितना धन दिया है ये उसके हाथ में, कितनी संपदा दी है ये उसके हाथ में। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो भजन करता, स्मरण करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, नाम स्मरण में डूबा रहता, पर वो नहीं डूबा, वो चोरी में लगा रहा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण का छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्मा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। वो पैंट शर्ट भी पहन रहा है ना, है तो ब्राह्मण ना। वो धोती कुर्ता भी पहन रहा है तो है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। अब कई लोग कहते थे महाराज वो ऐसा होकर ऐसा कर, वो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। तुम ये देवराज नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर अगर चोरी कर रहा है तो इसके लिए कथा तो वर्णन कर दी कि उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। आप तो अच्छा कर्म करते चलो। जो मिला है शरीर, इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर चलो। उसने बेकार कर्म करा तो उसकी निंदा नहीं होना, उसने अच्छा कर्म करा, ठीक है, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, पर निंदा का फल। देवराज नाम का ब्राह्मण धन लेकर गया, शिव मंदिर के अंदर बैठ गया, शंकर के मंदिर में अंदर बैठकर उसको तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। एक बात बहुत सुंदर कही गरुड़ पुराण के अंदर, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है ना, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तब उसको उसका किया गया पूर्व का कर्म याद आता है, तब उसको पूर्व का कर्म याद आता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे शरीर को इतना रोग, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये दुख आ गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये तकलीफ आ गई। एक माता जी कल मिलने आई थी, एक कोरोना महामारी में उनके पति शांत हो गए, रो रही थी, गुरुदेव कौन सा कर्म करा मैंने, कौन सा कर्म, जो ये दुख देखना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र ही यहीं से चालू हुआ है कि चंचुला का पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और चंचुला शिव पुराण की कथा का स्मरण। चंचुला ने ये नहीं पूछा भगवान के आगे, तुमरुका जी के सामने जाकर चंचुला देवी ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सा कर्म करा था,
जो पति चले गया, नहीं। चंचुला देवी ने इतना जरूर पूछा कि पति अगर चले गया है तो मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन भी सवरे और मेरा जीवन भी सवरे, मेरा जीवन भी सवरे। और जैसे ये माता पूछ के गई, ऐसे ही जिस दिन कथा का समापन हुआ था ना, 11 तारीख को कथा समापन हुई थी, तो शाम के एक भैया ने आके मिले, लगभग उनकी उम्र होगी 65-70 साल का होगा, 65 साल का भैया। तो वो आके बोले हमें गुरुजी से मिलना है। हमने कहा इतना जिद कर रहा है, मिला से क्या हो गया बताओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बड़े दुखी। हमने कहा क्या दुख आ गया तुमको, बोलो। बस दुख ये हो गया कि हमारी पहली पत्नी मर गई थी तो हमने दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी का लड़का है, दूसरी शादी करी उसकी लड़की है। अब हमारी दूसरी पत्नी मर गई, हम बड़े दुखी हैं। तुमने कहा चाहते हो? अब हमारा मन है कि हम एक शादी और कर लें। अब उम्र हो रही 70 की, लोग ऊपर बढ़ने की जगह नीचे घट रहे हो। हमने कहा अगर चली गई, शांत तो हो गई, उसके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करिए और कुछ संसार सागर में आकर भगवान का इतना भजन कर लो कि जो गई हैं दो, तुम्हारे भजन के द्वारा उनको भगवान मोक्ष प्रदान कर दे और उनकी शरणागति दे दे। वो करने का प्रयास। वो चली गई। अब हम मना नहीं है, तुम्हारे पास में अगर जमीन जायदाद है, गाड़ी बंगला है, खूब धन है, तो मिलना में तो कई देरी लगे, तो कई मिल जावे। परंतु दिक्कत इतनी सी है, बस उसका स्मरण करिएगा। जितना बचा है, जितना रह गया, अब उस शिव को दे दो, आप शंकर को समर्पित कर दो, आप राम को, कृष्ण को, भगवान की भक्ति को समर्पित कर दीजिए, आप उसका स्मरण में लग जाइए। चंचुला देवी ने एक बार नहीं कहा शंकर भगवान के सामने, एक बार नहीं कहा पार्वती जी के सामने, एक बार नहीं कहा तुमरका जी के सामने कि मेरा दोष क्या है। दोष क्या, आए हो सो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी श्वास से पूरी हो गई, ये जरूरी नहीं कि ये पहले गया कि वो बाद में गया। श्वास जिसकी पूरी हो गई, जितना लिखा कर लाए हो उतना ही मिलना। कई घर में तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं और बच्चे चले गए, तो ये जितनी लिखी ललाट पर, उसे कोई नहीं टाल सका। बस इतना जरूर है कि शिव का भजन करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव स्मरण करा है, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो यह जरूर है कि अगर सामने काल भी आ गया तो महाकाल उसको काट कर भगा सकता है, यह पक्का है। अगर काल सामने है और महाकाल का स्मरण कर रहे हो, महाकाल का अगर अनुमोदन कर रहे हो, महाकाल की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो काल क्या करेगा महाराज? वो एक लाइन ये लोग बोलते हैं ना, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा वहां। शिव के आगे काल क्या करने वाला? काल अधिपति तो स्वयं महाकाल है। इसी व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी घड़ी बेकार चले, समय बेकार चले, तुम्हारा काल बेकार चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा, कहीं मत जाना, महाकाल के पास पहुंच जाओ, शिव के पास पहुंच जाओ, शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की भक्ति में डूब जाओ, समय ठीक। घड़ी बिगड़े तो घड़ी की दुकान पे जाना रे दादा, कपड़े की दुकान पे मत जाना, वो के पास में औजार नहीं है घड़ी के। सुनार की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी के औजार नहीं है। किराना की दुकान पे भी मत जाना, वो कहते तो यहीं बेच जा। लोहा लंगड़ की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाओ। तो घड़ी बनाई किसने? शंकर ने। काल किसने बनाया? शिव ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसने बनाया? शिव ने। शिव महापुराण में लिखा, विदेश्वर संहिता में, सब शिव ने। वार, तिथि, पल, घड़ी, मुहूर्त, समय सब शंकर ने बनाया, सब शिव का। तो जिस कंपनी से निकल के घड़ी आई उसी कंपनी में भेज दो, सुधर जाएगी। बस शिव के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर कह दो, बाबा समय अच्छा नहीं चल रहा, समय बड़ा विचित्र है बाबा। शंभो, जीवन में तूने जो समय दिया है ना, ये बड़ा अनमोल है। जब समय अपना होता है
तो सारी दुनिया अपनी होती है। जब समय पराया हो जाता है तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते। समय बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। दो तरह के दानी होते हैं, समझना बहुत सुंदर बात है। शायद आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम। विष्णु पुराण का संवाद दृष्टांत सागर का, दृष्टांत सागर का एक संवाद है। दो तरह के दानी होते हैं। एक अपने दरवाजे पर इतना बड़ा भगोना लेकर बैठता है, खूब देता है, लो साहब लो साहब लो साहब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब। एक दानी दिए जा रहा है अपने दरवाजे से, और एक दानी और होता है दरवाजे से देता जरूर है पर दो बात कहकर भेजता है। कब तक मांगोगे, कितनी जगह हाथ फैलाओगे, शरीर अच्छा दिया है ना भगवान ने, चलो मेरे साथ भोजन कर लो अच्छे से और चलो मेरे साथ इसकी दुकान पर काम करो, 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ कंपनी में काम करिए। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ मैं सब्जी की दुकान लगवा देता हूं, कल आकर देखूंगा हिसाब सही है कि नहीं, थोड़े से मैं केले दिला देता हूं, फल दिला देता हूं, यहां बैठ के डलिया में लेके बेचो, चलो मेरे साथ। दो तरह के दानी होते हैं, एक अपने दरवाजे से भर भर कर दे रहा है और एक देने के साथ में भोजन करा रहा है और भोजन कराकर साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कब तक मांगेगा, कब तक हाथ फैलाएगा, कर्म कर, और कर्म करेगा तो फल वो देव अधिदेव महादेव देगा। दो तरह के होते हैं, दो तरह।